हेलो साथियों, कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सन का पार्ट 1। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लूसेंट के टॉप साइंस टॉप 1000 क्वेश्चन के पार्ट 1 को कवर किया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, आपके स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो, पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी हो, रेलवे हो इत्यादि तमाम तरह के जितने एग्ज़ाम हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव फील्ड के एग्ज़ाम हो, उनमें जो लूसेंट है वो एक रामबाण है। यहाँ तक कि टॉपरों की चॉइस भी है लूसेंट। लूसेंट पढ़ने के बाद आपके मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आते हैं। इतने क्वेश्चन आपके लूसेंट के अंदर आ जाते हैं ताकि आप इजीली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी अदर चैनल से पढ़ाई कर रहे हो, आपको अगर अभी तक लूसेंट रिकमेंडेड नहीं हुआ है पढ़ने के लिए, तो आप ये जान लो कि आप गलत राह में चल रहे हो। लूसेंट मस्ट है, एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए लूसेंट मस्ट है पढ़ना। अगर उसके पास लूसेंट नहीं है तो समझिए वो नहीं हो सकता है एग्जाम क्लियर बिना लूसेंट का। तो लूसेंट बहुत ही मस्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एक यूपीएसआई जो पढ़ता है उसके पास भी लूसेंट है। आईएएस तक का प्रिपरेशन करने वालों के पास भी लूसेंट और एनसीईआरटी की किताबें मिलती हैं, तो आप लोगों के पास क्यों नहीं। और किन किन के पास लूसेंट है न्यू एडिशन का, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इससे क्या होगा कि आप कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा और आप इस घोड़ों की दौड़ वाली जिंदगी में पीछे नहीं रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड को जरूर बताइएगा कि प्रॉफिट स्टडी एक यूट्यूब चैनल ऐसा है जहां पे लूसेंट पार्ट बाय पार्ट करके कवर कराया जा रहा है। मैं आपको एक बार भी लूसेंट पूरा लूसेंट एक वीडियो में भी कवर करा सकता था, पर ऐसा कराने का मकसद मेरा नहीं है और ऐसा आप लोग का भी प्रॉफिट नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि देखेंगे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे की वीडियो है तो उसमें से कुछ घंटे देखकर छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को बोरिंग लगने लगता है कंटिन्यू पढ़ाई करने से। इसीलिए मैंने सोचा कि पार्ट बाय पार्ट करेंगे हम। 25 क्वेश्चन करके रोज करना है हमको। रोज 25 साइंस के करेंगे, उसके बाद आपका हिस्ट्री का करेंगे 25 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का करेंगे 25 क्वेश्चन, पॉलिटी का करेंगे 25 क्वेश्चन। मतलब हम रोज अप टू डेट होते जाएंगे। धीरे 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 अपना जो डेटा है वो कलेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि आप ज्यादा जानते हो एक बार खा लेने से ज्यादा वो हजम नहीं होता है। वही अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज खाएं तो आसानी से हजम किया जा सकता है। तो चलिए आई थिंक आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। ये आपका पार्ट 1 है। ये आपका कौन सा है? ये पार्ट 1 है। इससे पहले हम लोगों ने साइंस का पार्ट 1 देखा है, जिसमें भी आपका 25 क्वेश्चन का ही क्विज कराया गया है। अगर आप लोग को आंसर पहले से पता है तो एज ए आप क्यूज के रूप में भी ले सकते हैं। और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो के एंड में अपना फीडबैक जरूर सेंड करिएगा। और अगला वीडियो आपको पॉलिटी ज्योग्राफी दोनों में से किस पर चाहिए वो जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का भी सॉल्यूशन कराया जाता है, चाहे वो आपका जीके जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो। तमाम तरह के आपके सेंट्रल या स्टेट लेवल, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो आप हमसे जुड़कर आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे आपको लूसेंट के साथ साथ और भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर किए जाते हैं जो आपके हित में होती है। यहाँ तक कि आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, उसके बाद आपका ग्रुप डी हो गया, उसके बाद आपका एसएससी के तमाम जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपीएसआई बैंक के एग्जाम होते हैं, सारे के प्रीवियस पेपर हमारे चैनल पे मौजूद है और रोज डेटा को अपडेट किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई आपसे फीस नहीं मांगी जाती है। और आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। रोज हम लोग 25 करके क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया है, प्लस लूसेंट को मिलाकर दोनों को हम लोग देखते हुए जो आगामी एग्जाम में आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? क्या भारत छोड़ो का जो नारा है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली या फिर अरुणा आसफ अली? बहुत ही रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन
निकाले गए हैं लूसेंट से। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही सराहेंगे, बहुत ही प्यार देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि भारत छोड़ो का नारा जो है वो किसने दिया था। भारत छोड़ो का नारा जो है वो किसने दिया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी कि यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने सर्वप्रथम भारत छोड़ो का नारा दिया था। कौन? यूसुफ मेहर अली। सभी क्वेश्चन को आप लोग क्यूज के रूप में देखते चलिए। अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए आंसर देने के लिए तो आप वीडियो को बीच में रोककर आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप करिएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन का ये आंसर है। उसके बाद आप लोग वीडियो को प्ले करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये लूसेंट का क्वेश्चन है और बहुत बार आपके बहुत एग्जाम में, चाहे एसएससी रेलवे हो, यूपीएससी पुलिस, एसएससी जीडी, तमाम तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और रिपीट होते रहेगा क्योंकि ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है। चलिए ऑप्शन देखिए 1896, 1905, 1930 या फिर 1947। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क कर सकते हो आप लोग, नोटबुक में नोट कर सकते हो या फिर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ऑप्शन ए बी सी डी 1896, 1905, 1930 या फिर 1947। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1896। आप ये जान लिए आप लोग कि सबसे सर्वप्रथम आप लोग 1896 में ये वंदे मातरम गाया गया था। तो सबसे इससे 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वंदे मातरम किसने, इसके रचयिता कौन है। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो याद रखिए इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? नोटबुक में नोट कर लीजिए आप लोग, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये हो गया किसने गाया, बंकिम चंद्र चटर्जी। सबसे पहले कहाँ गाया गया और कब गाया गया। तो सबसे पहले गाया गया आपका बनारसी में, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तब। कहाँ गाया गया? बनारसी में गाया गया, बनारसी में गाया गया कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। कब? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था बनारसी में, वहां पे गाया गया था वंदे मातरम। कब? 1896 में। और ये टोटल कितने टाइम का होता है तो ये जान लीजिए 65 सेकंड का होता है। कितना? 65 सेकंड का होता है ये। 1 मिनट 5 सेकंड। कितना? 1 मिनट 5 सेकंड का होता है। तो हम लोगों ने इस पार्टिकुलर एक क्वेश्चन से कितना डेटा कलेक्ट किया देखिए। सबसे पहला वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? 1896 में। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता है। सबसे पहले कहाँ गाया गया था? बनारसी में, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ये कितने टाइम का होता है तो 65 सेकंड का होता है। 1 मिनट 5 सेकंड का होता है। इतना डेटा हम लोगों ने एक क्वेश्चन में देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कैनिंग। फिर से ऑप्शन देखिए, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कैनिंग। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को रोककर आंसर दे के उसके बाद आप वीडियो को प्ले करिए। कोशिश करिए कि आप खुद से आंसर दें, क्योंकि अगर यहाँ आप गलत करोगे तो यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर अगर वहाँ गलत करोगे तो आप जिंदगी के दौर से पीछे हो जाओगे। इस बात को याद रखना आप। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए राजगोपालाचारी। कौन है? राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था हमारा राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जेम्स हिक्की। कौन किए थे समाचार पत्र शुरू भारत में? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जेम्स हिक्की। फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कि जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की द्वारा भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है आपके लिए बहुत ही रिसर्च के बाद। ऑप्शन देखिए
26, 21, 16 या फिर 15? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 15 वर्ष? 26 साल, 21 साल, 16 साल या फिर 15 साल? छब्बीस साल, 21 साल, 16 साल या फिर 15 साल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 21 साल। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 साल बिताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद? क्वेश्चन क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद? सारे के सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। क्या? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? जब महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहाँ पे उन्होंने कुल 21 साल रहे, कितना? 21 ईयर, 21 साल रहे, तो वहाँ पे उनके द्वारा एक पत्रिका को प्रकाशित किया गया। उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे कि उसका नाम क्या था। एक बात याद रखिए कि महात्मा गांधी जी द्वारा जितने भी फैक्ट हैं, सारे फैक्ट आपको एग्जाम में करके जाना है। वो कहाँ गए, किनसे मिले, नमक कानून, चोरा चोरी आंदोलन कब ये सब शुरू हुआ, इसका सारा फैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, सारे फैक्ट आपको देख कर जाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, क्या नाम था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या फिर अफ्रीकन न्यूज? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या फिर अफ्रीकन न्यूज? तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर रिलीफ रेडक्लिफ या फिर सर स्टेफर्ड क्रिप्स या लॉरेंस? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सीमांकन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर रिलीफ रेडक्लिफ, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या फिर लॉरेंस? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सर रिलीफ रेडक्लिफ। ऑप्शन बी। क्या? सर रिलीफ रेडक्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया गया था, इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक लॉ। ब्लैक लॉ। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो देखिए रॉयल एक्ट, मार्टग्यू घोषणा, हंटर आयोग या फिर कम्युनल अवार्ड? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉयल एक्ट, मार्टग्यू घोषणा, हंटर आयोग या फिर कम्युनल अवार्ड? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट को गांधी जी के द्वारा काला कानून घोषित किया गया था, रॉयल एक्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितनी दूरी उन्होंने पैदल चला था, पैदल चलकर नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन देखिए 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, ऑप्शन सी 284 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 348 किलोमीटर? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनिए आप लोग कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने
कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, नमक कानून के अगेंस्ट थे, जो नमक कानून पे कर लगा दिया गया था, टैक्स लगा दिया गया था, उसके विरुद्ध थे। ऑप्शन देखिए, ए में है 248 किलोमीटर, बी में है 385 किलोमीटर, सी में है 284 किलोमीटर और डी में है 348 किलोमीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 385 किलोमीटर उन्होंने पैदल चलकर नमक कानून का विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या फिर 30 जनवरी 1949। महीना सेम है, डेट सेम है, सिर्फ चेंज है तो आपका ईयर में। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि मंथ और डेट ये दोनों सेम हैं, बस जो डिफरेंट है आपका वो सिर्फ ईयर में है। 1947, 48, 46 और 49, 46, 47, 48, 49। तो महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? और आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी। ये भी एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी और कब हुई थी? किसने की थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो वह दिन था 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 वह भयावह दिन था जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी या फिर बी आर अम्बेडकर? फिर से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का, इसमें बोल रहा है आपका कि कौन सा भारतीय बना। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले, क्या बोल रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी या फिर बी आर अम्बेडकर? तो राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? ये आप लोग कैसे भूल सकते हैं, क्लास 10 में भी हम लोग पढ़े थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कैसे हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। वर्ष 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कोलकाता। अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कोलकाता। वर्ष 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ या फिर कोलकाता? तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1909 में, ये आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ? अमृतसर पंजाब में। ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा हमीद हसन M.A. जिन्ना। आगा हमीद हसन M.A. जिन्ना। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा हमीद हसन M.A. जिन्ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए की आगा मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 15 अगस्त 1909 को, 15 सितंबर 1909 को, 15 अक्टूबर 1909 को या फिर 15 नवंबर 1909 को? इसमें भी आपका ईयर सेम है, सिर्फ चेंज है तो मंथ में। डेट भी आपका सेम है, सिर्फ मंथ में चेंज है। तो आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1909 को हुआ था। कब? 15 अक्टूबर 1909 को बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? मॉडर्न का जनक किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर भगत सिंह को? आधुनिक भारत का जनक लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर भगत सिंह?
आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा शुरू की थी? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे या फिर ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे? फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा शुरू की? ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे या फिर ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे? तो वह कंपनी थी जो सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा की शुरुआत की थी, वह है आपकी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। कौन? ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। भारत का प्रथम जनरल गवर्नर था, भारत का पहला जनरल गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम वेटिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम वेटिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो आपका ऑप्शन सी विलियम वेटिंग। कौन? ऑप्शन सी विलियम वेटिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? कमेंट करके बताइए आप लोग। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वो आपका राजस्थान राज्य में है। कौन सा राज्य में? राजस्थान राज्य में आता है कालीबंगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए टोटल कितने वेद हैं। टोटल कितने वेद हैं? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद जो है वो आपका है ऑप्शन ए ऋग्वेद। कौन? ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराने वेदों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध जो है वो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर? फिर से सुनिए क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर? तो देखिए गौतम बुद्ध जी द्वारा अपना प्रथम उपदेश जो है वो ऑप्शन सी सारनाथ में दिया गया था। कहाँ पे? ऑप्शन सी सारनाथ में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका? फिर से सुनिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है ऑप्शन डी इंडिका। क्या? इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल काल की राज्य भाषा कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट। उर्दू, हिंदी, अरबी या फिर फारसी? फिर से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुगल काल की राज्य भाषा कौन थी? राज्य भाषा पूछा जा रहा है मुगल काल का। उर्दू, हिंदी, अरबी या फिर फारसी? तो मुगल काल में जो भाषा राज्य भाषा मानी जाती थी वो आपका था फारसी। ऑप्शन डी क्या? फारसी भाषा को मुगल काल का राज्य भाषा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर? अगर आप लोगों ने जो लुसेंट का
टॉप साइंस का 1000 वीडियो नहीं देखा है तो उसका आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही देख लीजिए, नहीं तो 2-3 दिन बाद क्या होता है कि बहुत बर्डन हो जाता है, प्रेशर हो जाता है कि कौन सा वीडियो को पहले देखो, कुछ समझ में नहीं आता है। तो डे बाय डे आप लोग एक टास्क के जैसा बना लो कि जैसे ही यहाँ से वीडियो रिलीज होगा आप लोग देख लोगे, ताकि आपका टास्क खत्म हो जाए। और आपका जो लोग भी कोलकाता जोन से ग्रुप डी का फॉर्म फिल किए हैं वो लोग आपका ग्रुप डी का पूरा एनालिसिस देख सकते हैं। 1992 से लेके आपका 2018 तक के साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके ग्रुप डी के, वो ग्रुप डी बोलिए या फिर रेलवे के बोलिए, जितने भी क्वेश्चन आए थे 1992 से लेकर 2018 में साइंस के, वो आरआरबी कोलकाता जोन के मैंने अपलोड कर दिया है उनके ऑफिशियल क्वेश्चन को। अगर वो लोग भी आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सासाराम। क्या शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम। आई होप आज के इस वीडियो में आप लोग बहुत ही इंजॉय किए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी प्रीवियस ईयर पे चाहिए वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मुझे इस एग्ज़ाम का, इस सब्जेक्ट का सेपरेट वीडियो चाहिए प्रीवियस ईयर का। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत ही प्यार देंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो बिल्कुल फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन फीस देने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।